हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी केयर चैनल। फ्रेंड्स, कल हमने गंगा नदी को देखा था। आज हम गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदी को देखेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको इतना सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने कल देखा था गंगा नदी के बारे में देखा था कि गंगा यहाँ से आती है और बलिया से निकल जाती है। आज गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदी को देखेंगे फ्रेंड्स कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं और कहाँ से मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कल ने रामगंगा नदी को देखा था कि रामगंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, गंगा की तरफ बिजनौर से ही प्रवेश करती है और बिजनौर से प्रवेश करने के बाद ये यहाँ से निकलने के बाद आपको मैंने बताया था कन्नौज से मिल जाती। फ्रेंड्स, कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तब आपको आज का वाला वीडियो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ कल का वीडियो देखिएगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर तो ये हमने देखा था कि कन्नौज से रामगंगा गंगा से मिलती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आज हम देखेंगे शारदा नदी को। शारदा नदी का फ्रेंड्स ये पीलीभीत से प्रवेश करती है। आपको पता ही होगा कि ये नेपाल कमाई हिमालय से निकलती है और इसके बाद ये उत्तराखंड से होती हुई यूपी में प्रवेश करती है पीलीभीत से। और पीलीभीत से प्रवेश करने के बाद ना फ्रेंड्स, ये ज़्यादा दूर नहीं जाती। पीलीभीत से जाती है शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर के बाद खीरी से सीतापुर के बहराम घाट से घाघरा से मिल जाती है। तो अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि शारदा नदी कहाँ से प्रवेश करती है या काली नदी, तो आपको इतना याद रखना कि पीलीभीत से प्रवेश करती है और मिलती कहाँ से है, तो सीतापुर के बहराम घाट से घाघरा से मिल जाती है। बस इतना ही याद रखना, इसके अलावा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम देखें फ्रेंड, और ये फ्रेंड्स इसके अलावा ये सीक्वल याद रखना है। गंगा के बाद रामगंगा, फिर शारदा, फिर गोमती। ये सीक्वल 2020 में इधर का पूछा था, इधर वाला आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा 2020 का, इसलिए आपको कह रहा हूँ सीक्वल जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम गोमती नदी को देखें, तो गोमती नदी को देखेंगे तो ये भी पीलीभीत, ये एकमात्र नदी है जो इसका उद्गम पीलीभीत के दलदली क्षेत्रों से होता है। अगर ये पूछ ले किस नदी का उद्गम पीलीभीत के दलदली क्षेत्रों से होता है, तो आपको याद रखना गोमती नदी का उद्गम होता है। इसके बाद ये शाहजहाँपुर जाती है, या ये भी पूछता है कि इसके शहर कौन कौन से हैं, तो शहर शाहजहाँपुर। इसके बाद ये इधर से होते हुए लखनऊ जाती है, लखनऊ से ये होते हुए अमेठी, फिर सुल्तानपुर के बाद निकल जाती है जौनपुर भी देखिए आती है। जौनपुर के बाद ये गाजीपुर से गोमती नदी गंगा से मिलती है। तो याद ये रखना है कि अगर पूछ ले लखनऊ कहाँ स्थित है, ये सुल्तानपुर। अभी आपको शहर स्थित पढ़ाऊँगा, जब ये नदियाँ खत्म हो जाएंगी तो आपको मैं बताऊँगा कौन सी नदी से कौन कौन सा शहर सटे हुए हैं। तो चलिए, इसके बाद ये शाहजहाँपुर हो गया, फिर लखनऊ, फिर सुल्तानपुर, गाजीपुर से होते हुए मिल जाती है। इसके बाद हम फ्रेंड घाघरा को देखें। घाघरा नदी फ्रेंड्स ये पर्वतीय प्रदेश में इसको कंडाइज करती है। ये नेपाल के मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये खीरी से प्रवेश करती है। आती एंट्री कहाँ से करती है, खीरी से घुसने के बाद इसमें सीतापुर से घाघरा नदी से शारदा मिलती है, काली नदी। फिर ये इसके बाद फ्रेंड्स इसमें याद ये रखिएगा कि यही नदी आगे चल के फैजाबाद से, जिसे अब अयोध्या कहने लगे हैं, उसमें सरयू, इसका नाम सरयू पड़ जाता है। तो अब फ्रेंड्स ये पूछ लेता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा, तो आप याद रखिए सरयू। घाघरा का ही नाम सरयू है, घाघरा को ही सरयू नदी कहते हैं। फिर ये आगे ये देखिए सब बॉर्डर बनाती हुई गोंडा, कबीर नगर, गोरखपुर। फिर इसके बाद गोरखपुर से फ्रेंड्स ये राप्ती नदी आती है। ये राप्ती नदी यूँ प्रवेश करती हुई है, ये ऐसे जाती, बिल्कुल ऐसे बॉर्डर बनाते हुए इधर से ये सिद्धार्थनगर से गोरखपुर। और पूछता क्या है फ्रेंड्स की पहली पोस्ट ये पूछता है कि गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, यूपी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये रखना है कि राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना रटने की ज़रूरत है। बस फ्रेंड अगर मेरी बात मानेंगे तो मैप लेके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बस उतना ही ज़्यादा आपको ये तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं से बनाइए, ठीक है। फिर और ये पूछता है कि राप्ती नदी घाघरा से किस तरफ से मिलती है, तो फ्रेंड्स ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। अगर इस नदी को उल्ट इधर खड़ा होकर देखें तो ये बायां हो जाएगा। तो याद रखिएगा राप्ती नदी घाघरा से बाईं ओर से मिलती है, बस ये याद रखना है। और फिर ये राप्ती नदी मिलती कहाँ है घाघरा से, तो देवरिया के पास राप्ती नदी घाघरा से मिल जाती है। और ये घाघरा नदी आगे छपरा के पास गंगा से मिलती है, ये घाघरा नदी। और इसके बाद अगर हम देखें गंडक
तो गंडक नदी जो है, गंडक नदी इसमें कुछ नहीं है, ये महाराजागंज से प्रवेश करती है और कुशीनगर से होती हुई निकल जाती है, बस 2 ही ज़िलों में। तो याद ये रखना है आपको कि महाराजागंज से प्रवेश करती है और निकलती कहाँ है, कुशीनगर होते हुए ये निकल जाती है और ये पटना के समीप गंडक से मिलती है, आपको ये याद रखना है। अब अगर आपसे ये पूछूं राप्ती नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो राप्ती नदी ये बहराइच है, ये बहराइच है, ये श्रावस्ती है, ये बलरामपुर है, ये सिद्धार्थनगर। ये आपको ज़िले याद रखने हैं, कौन कौन से ज़िलों में राप्ती नदी बहती है। अगर आपने ज़िले याद रख लिए तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा जो बस शहर पूछता है यूपी में, यूपी PCS RO या किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कौन कौन शहर किसके किनारे स्थित हैं। बस आप देखेंगे आ जाएगा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। इसकी इतना ही था फ्रेंड्स। कल आपको मैं ये बताऊंगा कि बाईं ओर से, फिर आपको मैं 20 क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्या पूछा था, और ये देखने के बाद आपको क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये विश्वास जरूर हो जाएगा कि बिना मैप के और बिना मैप के नदियाँ समझे आप क्वेश्चन नहीं हल कर सकते यूपी की नदियों का, क्योंकि अब तो धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्वेश्चन भी टफ आने लगे हैं। तो ये बुक रटने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको मैप से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज़्यादा खुद से जितना मेरे आप वीडियो देखिए, खुद से बनाइए, तभी आपको फ्रेंड्स अच्छे से तैयार होगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिए सबको प्लीज़, और सबको शेयर करिए और लाइक करिए प्लीज़ फ्रेंड्स, सबको सपोर्ट करिए मेरा। इसलिए इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कि प्लीज़ फ्रेंड्स अभी मुझे ज़रूरत है सिर्फ शेयर की, आपकी सपोर्ट की। आपको छोटा भाई मान लीजिए, बड़ा भाई, प्लीज़ भाई फ्रेंड्स सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करिए, पूछिए, मैं बताऊंगा, दोबारा नहीं 10 बार बताऊंगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता बताऊंगा। बस ये याद रखिएगा कि यूपी गोमती नदी का उद्गम यूपी से ही होता है, पीलीभीत से, ये बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो का आप बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।